हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल का होने वाला है। आज का जो सेशन है लेक्चर 2 है दोस्तों। इसके पहले वाले लेक्चर को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल चैनल को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है भाई, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पर चल रहे कोर्सेज में आपको इन्वॉल्व हो जाइए, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका हूँ कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स आईईसी आप लोगों का जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है भाई, यानी सबसे कठिन सब्जेक्ट बोला जाता है इसे, ठीक है। तो इसमें हम आप लोगों को एक टॉपिक पावर डायोड को बहुत ही डिटेल में बताया। जो भी टॉपिक्स था सबको हमने डिस्कस किया है और आशा करता हूँ कि आप लोग इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे लेक्चर होने से, यूट्यूब पे लेक्चर होने से पहले आप लोगों का ऐप पे हो जाती है क्लास, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ आज का बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है SCR, ठीक है। SCR हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं। पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पे हमने पहले वाले यहाँ पे 1.1 को हमने पावर डायोड, कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन, जनरल पर्पज डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड एंड शॉर्टकी डायोड, यूज़ ऑफ RL, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, यानी ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरे में हम आज बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SCR2, ट्रांजिस्टर एनालॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक SCR, ठीक है। यानी SCR को हम बहुत ही ब्रीफ में जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं भाई। ये रहा आपका SCR, इसे हम बोलते हैं SCR को सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, इसके बेसिक को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो, उसके बारे में सीधे समझाते चला जाऊँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें आप लोगों को पहले ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि SCR क्या होता है। तो SCR का जो फुल फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यह क्या होता है? एक थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर होता है या फिर एक क्या होता है, स्विच होता है, ठीक है। SCR हो गया, ट्रायक हो गया, डायक हो गया, चाहे जो हमारा SCS हो गया, ये सारे क्या हैं, थायरिस्टर फैमिली के क्या हैं, स्विचेस हैं, ठीक है। और हाई पावर के स्विचेस हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये SCR जो होता है इसका फुल फॉर्म तो हमने आप लोगों को बता दिया कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। SCR जो होता है यह 4 टर्मिनल से देखेंगे यहाँ पे हम SCR का जो कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं इसी से आप लोगों को सारी बातें पता चले, कितने लेयर हैं, कितनी इसमें क्या चीज़ें हैं। इसको हम PN यानी इसमें कितने PN क्या है हमारे, PN क्या है दोस्तों मेरे, ये हमारे क्या है, लेयर्स हैं। P लेयर्स, N लेयर्स, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये PN होगा। तो यानी इसमें कितने लेयर हो गए, 4 लेयर हो गए, ठीक है। कितने लेयर, 4 लेयर। अब देखेंगे तो जंक्शन कितने बनते हैं, एक जंक्शन तो हमारा ए बना, एक जंक्शन तो हमारा ए, एक जंक्शन ए। इसमें कितने जंक्शन, इसको हम J1 बोल दीजिए, इसको हम J2 बोल देंगे, इसको हम J3 बोल देंगे। जंक्शन कितना हुआ दोस्तों, 3 जंक्शन हुआ। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या होता है, एनोड होता है, यहाँ पे हम क्या जोड़ देते हैं, कैथोड, और P वाले पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहीं वाले पे आप लोगों को गेट को जोड़ना है। यहाँ पे क्या होता है, गेट होता है, यहाँ पे हमारा एनोड होता है और यहाँ पे हमारा कैथोड होता है। आप लोग इसको समझ लेंगे भाई तो आप लोग कहीं दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। हमने अभी तक आप लोगों को बताया कि जो SCR होता है इसमें कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं। तो कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। चलिए एक बार लिख लेते हैं, टर्मिनल कितने हुए, टर्मिनल हमारे 3 हो गए। कौन कौन से, एनोड, कैथोड और गेट, ठीक है। अब कितने लेयर हो गए, इसमें लेयर की बात करेंगे तो कितने लेयर हैं, देखेंगे तो कितने लेयर हैं, 4, PN, ठीक है, 4 लेयर हो गई हमारी। जंक्शन कितना है, तो जंक्शन को भी लिख लेंगे आप लोग। जंक्शन कितना है, 3 जंक्शन है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक पॉइंट्स है भाई, आप लोगों को अगर ये पता रहेगी तो आप लोग सारी चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी में हमें थोड़ा आगे ले चलना है आप लोगों को। SCR की जब बायसिंग करेंगे तो SCR की बायसिंग 2 प्रकार से होती है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। जैसे कि आप लोग डायोड को भी जानते होंगे। तो इसकी जो बायसिंग की जाती है फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव सिरा होता है एनोड का, एनोड इसको हम पॉजिटिव सिरा बोलते हैं और इसको हम भी पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। बैटरी का जो सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड टर्मिनल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और कैथोड के नेगेटिव टर्मिनल से, ये जो हमारा कैथोड होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, हमारी सप्लाई वोल्टेज हो गई कुछ। इसको हम इस स्थिति में देखते हैं, अगर हम फॉरवर्ड बायस की कंडीशन बोलते हैं तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हमारा होता ये है भाई कि जो हमारा J1 और J3 होता है ये दोनों किस में होते हैं,
ये दोनों हमारे किस में होते हैं भाई, फॉरवर्ड बायस में होते हैं। इस बात को आप लोग लिख देते हैं कि फॉरवर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये चीज़ होगा कि हमारा जो J1 और J3 यानी J1 और J3 जंक्शन जो होंगे, J1 एवं J3 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होंगे। यहाँ पे हम FV लिख देते हैं, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और जो हमारा J2 जंक्शन होता है ये क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। यहाँ पे लिख लेंगे J2 जंक्शन जो होता है ये क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी भाई। ये बेसिक पॉइंट है, अगर बेसिक नहीं पता रहेगा आप लोग ब्रीफ में नहीं जा पाओगे भाई, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक इसकी कंडीशन थी फॉरवर्ड की, चलिए अब रिवर्स को भी देख लेते हैं। रिवर्स में क्या होता है दोस्तों, रिवर्स में आप लोगों का जैसा कि हमने अभी ये एक हमारा क्या हो गया, थायरिस्टर या SCR बोल सकते हैं इसमें, तो देखेंगे तो इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि गेट का हमारा इसमें जब बायसिंग करते हैं गेट का भी कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। बायसिंग में अभी हम रिवर्स बायस को आप लोग बता रहे हैं, ये रिवर्स अभी हमने आप लोग फॉरवर्ड बायस ऊपर बताया। रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है, रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं, जो एनोड होता है इसको नेगेटिव से जोड़ देते हैं और जो कैथोड होता है इसको पॉजिटिव से जोड़ देते हैं बैटरी के, ठीक है। ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब ये हमारी वोल्टेज सप्लाई हो गई कुछ इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे J1 होता है, यहाँ पे J2 जंक्शन होता है, यहाँ पे J3 जंक्शन होता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे J1 और J3 जंक्शन होते हैं किस में हो जाते हैं, ये रिवर्स बायस में हो जाते हैं। किस में, रिवर्स बायस। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिवर्स बायस कंडीशन। इसमें रिवर्स बायस कंडीशन में क्या हमने बोला कि J1 और J3 किस में हो जाएगा, J1 व J3 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में, RB लिख देते हैं। और J2 क्या हो जाएगा भाई, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इतनी पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये था आप लोगों का बेसिक मेरे स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे भाई, आप लोग मुझे सर ना कहा करिए, भाई कहा करिए, ठीक है। मैं सर नहीं हूँ अभी, जब सर हो जाऊँगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि अब मैं सर हो गया हूँ। अभी मैं आप लोगों का एक भाई हूँ, ठीक है। तो भाई के तौर पे आप मुझसे बात किया करो। इसमें देखेंगे क्या हमने बताया, बेसिक हमने अभी बताया SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR जो होता है एक इसका थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर होता है, यानी एक सदस्य होता है। इसमें देखेंगे तो इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, 4 लेयर होते हैं, जंक्शन 3 होता है। यहाँ पे एनोड, कैथोड और गेट, ये क्या थे, टर्मिनल थे, ठीक, सॉरी हाँ टर्मिनल थे। अब जंक्शन की बात करेंगे, J1 J2 J3 ये क्या थे, जंक्शन थे, ठीक है भाई। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि लेयर कौन कौन सी होती है, PN होती है लेयर। इसको हम 2 प्रकार से बायसिंग करते हैं। तो बायसिंग कितने प्रकार से करते हैं, 2 प्रकार से करते हैं, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में हमारा ये होता है कि हमारा J1 और J3 जंक्शन किस में होते हैं, रिवर्स बायस में होते हैं। और J2 जंक्शन जो होता है ये किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसकी सिंबल की बात करेंगे, यहाँ पे सिंबल मैं भी बना देता हूँ। अब इसके आगे आप लोगों को जब दिखाऊंगा तो आप लोगों को सारी चीज़, आप लोग डायोड का जैसे सिंबल बनाते हैं सेम टू सेम वैसे बना लीजिए। ये हो जाएगा एनोड, ये हो जाएगा हमारा कैथोड। यहीं पे हमारा ये तो हो गया हमारा डायोड का सिंबल, ठीक है। अब यहीं से हम क्या कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से निकाल देते हैं, इसे हम गेट कह देते हैं, यही हमारा सिंबल होता है, ठीक है। ये भी आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि सिंबल क्या होता है SCR का। तो आशा करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को ले चलते हैं, आप लोगों को सीधा सीधा मैं समझाता चला जाऊँगा क्या होता है, कैसे नहीं, कैसे होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। क्या कहा, SCR जो होता है, SCR का फुल फॉर्म बताया है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, ठीक है। SCR थायराइड फैमिली सर्वाधिक तथा विस्तृत उपयोगी युक्ति है या डिवाइस है, जो मूलतः एक करंट कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डायोड युक्ति है। क्या है, करंट कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डायोड या डिवाइस है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। SCR एक यूनिलेटरल डिवाइस होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे। SCR क्या है, यूनिलेटरल डिवाइस है। अब बात हमने किया था कि थायरिस्टर में हमने बताया कि थायरिस्टर जो होता है फैमिली में, थायरिस्टर फैमिली में विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस होती हैं। जैसे हम आप लोग बात करेंगे, SCR हो गया, GTO हो गया, ट्रैक हो गया, डायक हो गया, SCS हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, SCR थायरिस्टर की एक फैमिली है, ठीक है। वैसे ही हमारा SCR भी क्या है, थायरिस्टर फैमिली का एक मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन में हम आप लोगों को जो चीज़ ये बताई है वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखी हुई है कि SCR 4 परतों वाली PN युक्ति है, जिसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3 होते हैं, तथा इसमें 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड तथा गेट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बता दी है भाई। अब देखेंगे SCR जो होता है सिलिकॉन, SCR मतलब सिलिकॉन पहले ही बोल रहे हैं, तो SCR जो होगा वो सिलिकॉन से ही बना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके
जो हमने अभी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन दिखाया था कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये होता है हमारा एनोड, ये होता है कैथोड, J1 J2 J3 जंक्शन होते हैं इसमें। यहाँ पे गेट की बात करेंगे तो गेट हमारा जो होगा इसी वाले लेयर पे हम लगाएंगे, ठीक है, P वाले पे, ठीक है। अगर P वाले पे नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। अब एक बार और ध्यान में रख लीजिए कि इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं। कितने लेयर, 4 लेयर होती है। ऐसे आप लोग भी लिख लीजिए ताकि आप लोग को सारी चीज़ें याद हो जाएं भाई। सिंबल की बात करेंगे, सिंबल हमने आप लोगों को बताया। अब SCR की बायसिंग को भी हमने आप लोगों को बताया। SCR की जो बायसिंग होती है 2 प्रकार से होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हमने आप लोगों को रिवर्स फॉरवर्ड बायस में जब बताया तो इसमें जो एनोड टर्मिनल होता है इसको जो सप्लाई वोल्टेज होगा उसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और जो कैथोड होगा इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है। और जो हमारा गेट होता है इसका इसमें बायसिंग में इसका रोल नहीं होता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, जब हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमने आप लोगों को बताया है कि J1 और J3 जंक्शन किस में होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे, और J2 जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। आप लोग खुद समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया, यानी P और N को देख लीजिए, PN जंक्शन जैसे आप लोग बताते हैं तो P पे क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज होना, सॉरी पॉजिटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, और N निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे तो ये जो हमारा P वाला टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पॉजिटिव सप्लाई आई यहाँ पे, तो ये P वाला हमारा पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे देखेंगे N जो है हमारा किस में है, निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये P और N को देखेंगे तो ये भी हमारा किस में हो गया, यहाँ पे देखेंगे N जो होता है निगेटिव से ही जुड़ा होता है। आप लोग जैसे कि PN जंक्शन डायोड पढ़े होंगे उसमें देखा होगा बायसिंग जो होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया, यानी J1 और J3 किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस, और J2 जो बच जाता है हमारा रिवर्स बायस में हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ हमने लिखा है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है, J1 J3 फॉरवर्ड बायस में, और J2 जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस में होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को कैसे लिखना है भाई, हमने आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में भी कुछ चीज़ें बता दी है, इसमें भी आप लोग देख लीजिए क्या है। इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे भाई, थोड़ा ब्लर हो रहा था, अब नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है आप लोगों को, रुक जाइए थोड़ा जूम और कर देते। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, जो चीज़ें हमने जैसे बोली है वैसे ही आप लोगों को लिख देते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो क्या लिखा है कि जब SCR के जहाँ ये भी हमारा क्या है, SCR बोल सकते हैं, इसे थायरिस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब SCR के एनोड टर्मिनल को सप्लाई के पॉजिटिव, सप्लाई के हमने क्या जोड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ जो हमारा एनोड है, ये हमारा एनोड है, इसको हम पॉजिटिव सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हैं, तो इस स्थिति में, और कैथोड को किससे जोड़े हैं, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, यह हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में हमने बताया कि J1 J3 जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होते हैं, तथा J2 जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस में होता है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो हमारा है, दूसरी बायसिंग जो है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम कुछ नहीं करते हैं, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज सप्लाई होती है, सप्लाई वोल्टेज होता है, उसके जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव होता था उसको हम नेगेटिव कर देते थे, जिसको जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिए हैं, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज़ें होंगी। रिवर्स बायस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारा J1 और J3 जंक्शन होता है ये तो रिवर्स बायस में चले जाते हैं, ये दोनों किस में चले जाते हैं, रिवर्स बायस में, और जो J2 जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में ही बना रहता है, ठीक है, यानी फॉरवर्ड बायस में बन जाता है। अगर हम यही बात करेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, J1 J3 जंक्शन क्या होते हैं, रिवर्स बायस में होते हैं, और J2 जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। अभी हमने आप लोगों को वही चीज़ें बताई जो आप लोगों को सबसे पहले बता रखी है, ठीक है। अब इसमें भी आप लोग सेम टू सेम वही चीज़ें लिख सकते हैं, क्या सारी चीज़ें लिख सकते हैं, यहाँ पे वही चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि जब SCR के, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेंगे, जब SCR के क्या कहेंगे, एनोड टर्मिनल को सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से तथा जो हमारा कैथोड टर्मिनल होता है सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, यह हमारा रिवर्स बायस में होता है। और रिवर्स बायस में हमने आप लोगों को बताया कि रिवर्स बायस में J1 और J3 जंक्शन जो होते हैं ये रिवर्स बायस में होते हैं, और J2 जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SCR की, ठीक। अब एक को हमने बता दिया, एक को तो आप लोग आशा करता हूँ इतना तो आशा कर ही सकता हूँ, आप लोगों को बता भी दिया, वही चीज़ें लिखना भी था, जो बोला है वही लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल में आप वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SCR की देखेंगे तो SCR की जो वर्किंग होती है 2 मोड में होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक पहला ये होता है कि जब हमारा जो SCR का गेट होता है उसमें क्या करें, जब उसको क्या करें, ओपन रखें, ठीक है, यानी SCR का जो गेट टर्मिनल होगा उसको हम ओपन रखेंगे। पहला मोड तो यही हो गया। और दूसरा मोड में हमारा क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि गेट टर्मिनल को हम पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसे करते हैं भाई, चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला हमारा है जब, यानी इसकी वर्किंग SCR की वर्किंग पहला है कि व्हेन गेट इज ओपन, जब हमारा गेट क्या होता है, ओपन होता है। देखेंगे तो यहाँ पे हमारा गेट जो है ओपन है, इस बात को ध्यान रखें, गेट को हमें पहले ध्यान देना है, गेट हमारा ओपन होना चाहिए। जब हम कहेंगे, जब हमारी वर्किंग लिखी जाएगी व्हेन गेट इज ओपन लिखेंगे जब,
तो उसमें क्या होना चाहिए कि हमारा गेट ओपन होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताई ही है। ये क्या है, ये हमारा बोल सकते हैं, अभी गेट की बात ना की जाए तो ये किस कंडीशन में है इतना पूरा बता दीजिए आप लोग, सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या है ये, किस में है, फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए और यहाँ से सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं भाई अपने से, कि क्या कहा कि जब SCR के एनोड टर्मिनल को सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव सिरे से तथा कैथोड टर्मिनल को वोल्टेज सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इस स्थिति में J1 तथा J3 जंक्शन जो होते हैं फॉरवर्ड बायस में होते हैं। वही चीज़ हमने आप लोगों को बताई जो पहले हम सारी चीज़ों को बता चुके हैं, ठीक है। तथा J2 जंक्शन जो होता है या J2 रिवर्स बायस में होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया कि क्या होता है जब ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, यानी जब पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जुड़ी होती है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से जुड़ा होता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। और फॉरवर्ड बायस में हमने आप लोगों को बताया कि J1 और J3 जंक्शन किस में होते हैं, फॉरवर्ड बायस में होते हैं, और J2 जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस में होता है। ये चीज़ें आप लोगों को लिखवा दी है भाई, यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज़ें हैं। अब यहाँ तक भी देखेंगे कि इस स्थिति में एक लीकेज करंट फ्लो होती है, यानी इस स्थिति में हमारा क्या होता है, एक लीकेज करंट फ्लो होती है, इसे हम फॉरवर्ड लीकेज करंट कहते हैं, और इस स्थिति को हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं, ठीक है। या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कह सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोगों का ब्लर हो रहा है भाई, इसको थोड़ा सीधा करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड, हम देखेंगे एक पॉइंट और है यहाँ पे कि जब एनोड व कैथोड के मध्य वोल्टेज को इंक्रीज यानी बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, तो डिप्लीशन लेयर पर हाई वोल्टेज जनरेट होता है। यानी जो हमारा डिप्लीशन लेयर होता है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर मतलब अवक्षय परत, यहाँ पे हमारा डिप्लीशन लेयर बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बनता है, डिप्लीशन लेयर यानी अवक्षय परत बनता है। जहाँ पे हमने बताया वहीं पे सेम टू सेम बनता है भाई, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्या होता है, डिप्लीशन लेयर पर हाई वोल्टेज जनरेट होने के कारण क्या होता है, जंक्शन J2 जो है, J2 जंक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और SCR अब हैविली कंडक्शन स्टेट में आ जाता है और SCR क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा है। नेक्स्ट हमारा है कि व्हेन गेट इज क्या करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड, यानी जब हम गेट को पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे हमारा गेट बना हुआ है, इस स्थिति में क्या है कि हमारा यहाँ पे देखेंगे जैसे हमें स्विच क्या है, मतलब क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव सप्लाई दिया गेट को, यहाँ से गेट को पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड का नेगेटिव सप्लाई, यहाँ से कैथोड को हम नेगेटिव से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हमने सारी चीज़ें तो वही सेम टू सेम होंगी, बस अभी इसको छोड़ दीजिए गेट वाले टर्मिनल को। यहाँ से अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं भाई, आप लोगों को नंबर मिलना है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों को एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि जब SCR के गेट टर्मिनल को सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है तो गेट व कैथोड जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं। हमने क्या बताया, गेट व कैथोड जो होते हैं जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस में होते हैं, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जो होता है N टाइप से P टाइप सेमीकंडक्टर की ओर, तथा होल्स का जो प्रवाह होता है या फ्लो होता है P टाइप से N टाइप की ओर होता है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, इससे क्या होगा, इससे गेट जो सर्किट होती है, गेट सर्किट में करंट प्रवाहित होता है, यानी गेट्स अब हमारे गेट परिपथ में क्या हुआ, करंट फ्लो करने लगा है, ठीक है। अब करंट जब फ्लो करने लगा है तो अब क्या होगा कि N टाइप सेमीकंडक्टर से जंक्शन की ओर अधिक इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने के कारण, यानी N टाइप से हमारे जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं कि जंक्शन पर हमारे अधिक इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, थायरिस्टर की एनोड जो होगा, एनोड लीकेज करंट में वृद्धि होगी, यानी जो लीकेज करंट होगी, एनोड से लीकेज जो करंट हो रहा है उसमें वृद्धि होगी, तथा बढ़ी हुई धारा के कारण J2 जंक्शन पर क्या होता है, अधिक इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं। J2 जंक्शन पे क्या हो गया, अधिक इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गया है, इससे क्या हो गया कि हमारा लीकेज करंट में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आइए को हम डिनोट करते हैं लीकेज करंट से, आप लोग आगे चल के देखेंगे और क्या होता है। और अधिक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ तक बात हो गई वृद्धि होता है, इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया होती रहती है, यानी जब तक हमारा ये क्या होता है कि मतलब कि जब तक हम गेट को सप्लाई देते रहते हैं तब तक क्या होता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण J2 जंक्शन में ब्रेकडाउन हो जाता है और थायरिस्टर के मेन सर्किट में क्या हो जाता है, करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो इतनी पॉइंट्स थी आप लोगों को दूसरा वाले में, ठीक है। तो वर्किंग आप लोगों की इंड हुई। अब SCR का VI कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमने जब करंट को स्टार्टिंग में बढ़ाया तो कुछ इस प्रकार से हमारा चला जाता है, और जहाँ तक हमारी जो आई है करंट, इस यहाँ पे हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है कि इस वाले पूरे रीजन को हम क्या बोल देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग क्या होता है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, इसी वाले को हम, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग
मोड बोल सकते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट भी बोल सकते हैं। ये हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग का क्या है, वोल्टेज है। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जो हमारा IG है ये गेट का करंट है। ठीक है, एक बार हमने IG यहाँ पे IG0, IG1 है, IG2 है, IG3, यानी गेट को जैसे हम सप्लाई को बढ़ाते जा रहे हैं उस कंडीशन की बात की जा रही है। अब यहाँ से देखते हैं हमारा जो करंट होता है, यहाँ पे देखेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है। इसको हम, ये हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है, यानी जब हमारा SCR क्या हो जाता है, ऑन स्टेट में हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी ये करंट की अभी हम डॉटेड दिखाए हुए हैं, ये हमारा होता है लैचिंग करंट, और इसके नीचे जस्ट जहाँ से शुरू होता है इसको बोलते हैं होल्डिंग करंट। ठीक है, जहाँ से हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड स्टार्ट होता है वहाँ से हम क्या कहेंगे, उसको हम लैचिंग करंट बोलते हैं, सॉरी होल्डिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस वही जो यहाँ पे सेम टू सेम हमारा आया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इसे हम बोल देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है ये वाला पूरा रीजन जो ऐसे ऐसे किया हुआ है, और वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है। ठीक है, आइए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने दो टर्म को देखा होगा, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। आइए लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट को भी देख लेते हैं भाई, और यहाँ से आप लोगों का एंड हो जाएगा। ठीक है, होल्डिंग करंट क्या होता है, वह न्यूनतम करंट जिसमें SCR ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आ जाता है, वह होल्डिंग करंट कहलाता है। ठीक है, यानी SCR ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आ जाएगा तो वो हमारा किसके कारण आता है, होल्डिंग करंट के कारण आता है। और एक चीज लैचिंग करंट में क्या होता है, लैचिंग करंट में हमारा ये होता है कि SCR जो होता है ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ जाता है तो उसे हम लैचिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे होल्डिंग करंट को देखेंगे तो होल्डिंग करंट जो होता है लैचिंग करंट से क्या होता है, कम होता है, लेस देन लिखा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वहीं पे हम बात किया है अभी कि जो SCR होता है ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लैचिंग करंट कहेंगे। अब लैचिंग करंट जो होता है आप लोगों का, ये क्या होता है, होल्डिंग करंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये क्या है, ग्रेटर देन क्या है, IL है। ठीक, अब जो IL की वैल्यू होती है ये IH से 2 से 3% ज़्यादा होती है, 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। ये आप लोगों के UPPCL के या किसी RB JEE की कोई पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोग यूथ कंपटीशन की बुक रखते हैं तो वहाँ से आप लोग सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आप लोगों के मिनिमम नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के इसी नोट्स से हल हो जाएंगे, इस बात की गारंटी लेता हूँ। चलिए दोस्तों, एक टॉपिक और बचता है, उसको भी देख लेते हैं। ये टॉपिक क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया है आप लोगों को, जब हेडिंग आप लोगों को जब सिलेबस दिखा रहा था तभी उसी में देखे होंगे आप लोग कि SCR का 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी। इसमें होता क्या है कि ट्रांजिस्टर, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर के माध्यम से SCR को बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि PN संरचना की यह इकाई एक PNP तथा एक NPN ट्रांजिस्टर के समतुल्य होती है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने सेम टू सेम इसको कह सकते हैं, हमने क्या बना दिया है, एक SCR ही बनाया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, PNP है, एक PNP जैसा कि हमने बोला है PNP, वैसे ही यहाँ पे NPN है, NPN है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं N को हम N से जोड़ देते हैं, P को P से जोड़ देते हैं। ठीक है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक होता है गेट। ठीक, कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन आप लोगों का बनता है, और यही हमारा होता है क्या, यही हमारा होता है ट्रांजिस्टर एनालॉजी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है। PNP ट्रांजिस्टर को आप लोग कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा एरो होगा ये किसके तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, और जो अगर हम देखेंगे एरो जो हमारा नीचे की तरफ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, NPN होगा। N से नीचे, N से NPN। ठीक है, N से नीचे, N से NPN, और P से ऊपर हो जाएगा भाई, जब N नीचे हो गया P ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ इस प्रकार से इसका बन जाता है। तो दोस्तों इसके आगे हम बात करेंगे आप लोगों से डायक की। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों का जो भी टॉपिक चल रहा है अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है भाई, तो आप लोग जल्द से जल्द उस पर इनरोल हो जाइए, और उसमें चल रहे कोर्सेज में भी जल्दी से इनरोल हो जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो भी क्लासेस हैं सब सारी चीज़ें वहीं पे मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।